मांग फुलफिल हो रही है। क्यों? क्योंकि सब यूनाइट हो गए। इन्होंने जानबूझ के प्रेसिडेंट सिस्टम नहीं रखा है। पर अभी तक वहाँ पर एसी वाला समस्या दूर नहीं हो रहा है। तो मैनेजमेंट बिहार डीआरसीसी को जो देखते हैं वो बिहार वालों को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। हाँ, बहुत दिक्कत होती है। मतलब कोई भी सिस्टम ही अब नहीं है। अब एजुकेशन तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकते यहाँ की। सर उस रूम में आप एक बार जाके आधा घंटा रख के देखिए, आपका पूरा शरीर कैसे भीग जाता है पसीना। पुलिस सामने है, कितना इनको 2 मिनट नहीं लगे आने में और इनको 2 घंटे लगे आने में, ऐसा कैसे? मेरठ के आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में कल एक छात्रा की मौत हो गई। उसको लेकर लगातार धरना चल रहा है और अभी भी जारी है। करीब करीब 24 घंटे होने वाले हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का प्रशासन अपने जिदों पर अड़ा हुआ है। जो छात्र हैं, छात्र लीडर हैं, वो धूप में बैठे हुए हैं। बहुत सारे छात्र यहाँ भी मौजूद हैं। ये पीछे आप देखेंगे, ये सब हॉस्टल और जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं यूनिवर्सिटी के, वो हैं। आप ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इंदौर एमपी से हूँ। ये बताइए कि यहाँ जो कल हुआ उसको लेकर आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से ये धरना जारी है? जी, मेरे मन में 3 प्रश्न है यूनिवर्सिटी वालों के लिए। सबसे पहले जो बॉडी है वो इन्होंने टच क्यों करी? वो क्राइम सीन था। सुसाइड जो है वो क्राइम है खुद के अगेंस्ट। ठीक है, मैं लॉ का छात्र हूँ इसलिए बात बोल पा रहा हूँ। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि उन्होंने बॉडी क्यों टच करी। ठीक है, ये पुलिस का काम था। ठीक है, ये एक तरीके से क्राइम है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, पुलिस सामने है। पुलिस सामने है, कितना इनको 2 मिनट नहीं लगे आने में और इनको 2 घंटे लगे आने में, ऐसा कैसे? तो पुलिस को लेट क्यों इन्फॉर्म करा? ठीक है, और एक और क्वेश्चन कि फैमिली को 4 घंटे बाद क्यों इन्फॉर्म करा? अरे भाई ठीक है, तुमने बॉडी उसी टाइम इमरजेंसी में तुम ले गए, क्या पता जीवित हो, पर फैमिली को तो कॉल कर सकते थे। मर गया था तुम्हारा दिल। और उसके बाद एक और पॉइंट कि सर मीडिया वाले हॉस्टल के बाहर खड़े थे, उनको ये बोल के बाहर भगा दिया गया था कि आप मेल हो। तो ये जितने भी पुलिस वाले थे, एक भी फीमेल कांस्टेबल अवेलेबल नहीं थी उस समय, और जितने भी मैनेजमेंट के ये सब मेल थे, सब मेल थे। तो आप क्या तर्क रख रहे हो सर? वहाँ पे आप मीडिया वालों को बाहर रख रहे हो ये बोल के। तो या तो मीडिया उस समय बिकी थी, और मैं ये क्या नाम है मीडिया का, भारत समाचार, तो मैं इनको बहुत अच्छे से प्रेस करना चाहूंगा कि हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। वो मीडिया वालों ने ये सारी चीजें कवर नहीं करी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हॉस्टल की बात रख दो। बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम तो बिहार से रहने वाले हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ाई सर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हम लोग। यहाँ पर जिस तरीके से छात्रा की मौत हुई है, यहाँ पर जो आरोप लगे हैं वो ये हैं कि डिबार करने का डर दिखाया जाता है, अटेंडेंस कम होने की वजह से फिर उसके बाद में परीक्षा में भी नहीं बैठने दिया जाता। सर तो अभी तो हम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हैं, उनके बारे में हम लोग उतना जानते नहीं है, पर हमारे साथ तो अभी ऐसा कुछ हुआ गया नहीं है सर। पर हमारा हॉस्टल का प्रॉब्लम है कि सर हम लोग 8 महीने हो गए यहाँ पर आए हुए हैं, और 12 रूम है सर ऊपर 3rd फ्लोर पर। वहाँ पर अभी तक एसी का समस्या, हम लोगों ने 150-200 सब बिहार के बच्चे जितने हैं सब ने एप्लीकेशन देते रह गए, पर अभी तक वहाँ पर एसी वाला समस्या दूर नहीं हो रहा है। लखविंदर सर को बहुत बार बोला गया, वार्डन सर को तो कुछ नहीं कर सकते, वो बोले कि ऊपर से आदेश आएगा। तो और हमारा रूम है सर, जाकर वहाँ पर देख लीजिए, मात्र 2 पंखे, उस रूम में हम लोग कैसे रहे? इतना गर्मी है सर। एक बार 6 रूम में 6 बच्चे, वहाँ पर 2 पंखे, उस रूम में आप एक बार फ्लोर पे? हाँ नहीं सर, ये बीच वाला 2nd फ्लोर पे है सर। उस रूम में आप एक बार जाके आधा घंटा रख के देखिए, आपका पूरा शरीर कैसे भीग जाता है पसीना से। तो उस रूम में हम रात भर जॉब करें, हमें पढ़ना है, एग्जाम के लिए सब चीज़ करना है। आप बोलते हैं कि लाइब्रेरी जाओ, और फिर कुछ बोलने पर बोलते हैं कि अपना कूलर ले आओ। तो हम किस लिए एसी का पैसा दे रहे हैं जब आपसे हम कूलर एसी का पैसा लिया हाँ पैसा लिया जा रहा है। 80 पंखा दिए गए 2-6 बच्चों के बीच। हाँ 2 सर बस। ये देखिए, ये जो है ये उगाही का नायाब तरीका है इस आईआईएमटी यूनिवर्सिटी का। आप बता रहे थे कि जो अटेंडेंस शॉर्ट होती है उसके बाद फिर किस तरीके से टॉर्चर शुरू होता है। मेरा पॉइंट सबसे पहले इस सिस्टम के लिए ये कहना पड़ता है कि जो ये 75% मैंडेटरी सिस्टम है, ये कहने के खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो बच्चा पढ़ना चाहता है, भाई आप 75% आप बाउंड कर रहे हो बच्चों को, तो उसमें जो बेकार तत्व है वो भी क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, वो क्लास में पढ़ाई नहीं होने देते हैं। आप मेरे साथ सब बच्चे, आप इनसे पूछ सकते हैं क्लास में पढ़ाई होती है हाँ या नहीं, इनसे पूछ लीजिए एक बार। नहीं होती। नहीं है, ये सबूत के साथ हम बात रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम है वहाँ पे, है ना। और इसलिए 75% मैंडेटरी सिस्टम खत्म होना चाहिए। इससे जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो क्रिएटिव बच्चा है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद का जो सीन है जी, परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता, फाइन लगाया जाता है, हजारों रुपए का फाइन लगाया जाता है। ठीक है, उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं कि आप इतने रुपए दो, उसके बाद आपको अलाउ कर दिया जाएगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है सर, इसलिए तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम खत्म होना चाहिए, और हम आपके माध्यम से हमारी आवाज़ बुलंद कर पा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बताइएगा कि जिन हालातों में छात्रा ने सुसाइड किया या फिर संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई, आप क्या मानते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है और उसके साथ क्या क्या कारण थे जो निकल के सामने आए?
अभी तो जांच का विषय है, इसके लिए मैं पूरी तरह से आईएमटी यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं हुई कि पिछले बार जो सेशनल एग्जाम थे उसमें बोला गया कि आप फी नहीं दीजिएगा तब को एग्ज़ाम से डिवार्ड कर दिया जाएगा। एज उन पर प्रेशर आया होगा और वो अपनी पीड़ा को सहते उसके बाद वो ऐसी दर्दनाक कदम उन्हें उठाया और अपनी मृत्यु का कर लिए। इसके पीछे आईएमटी यूनिवर्सिटी पूरी तरह से जिम्मेदार है और मिलकर फैकल्टी जिस तरीके से जो पैसा उगाही का यहाँ पे धंधा है जी बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, मैं तो बिहार से हूँ, मैं डीआरसीसी आता हूँ। जो मेरा जो फीस जो होता है वो 6,50,000 BLLB से हूँ, तो 4 लाख होती है बिहार गवर्नमेंट देती है। उसके बाद जो भी पैसा बचता है वो हम लोग जो बचता है उसके बाद पर ईयर के हिसाब से हम लोग पेड करते हैं यूनिवर्सिटी को। उसके दरमियान क्या होता है कि जो मैनेजमेंट बिहार डीआरसीसी के जो देखते हैं वो बिहार वालों को हद्दी गालियाँ देते हैं, बोलते हैं कि इनकी क्या औकात है। इनको आज मैं प्रोटेस्ट में जा रहा था, तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूँगा उस पर्सन का। वो हमें क्या कहते हैं कि तुम्हें मैं खाना खिलाता हूँ और तुम जा रहे हो प्रोटेस्ट में। तो मैंने यहाँ पे मैंने बोला था 1 घंटे पहले कि मैं यहाँ पे 85,000 हॉस्टल की फीस जमा करता हूँ, उसके बाद आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरी भोजन को हमें तक पहुँचाती है, नहीं कि आप हमें दे रहे हैं। फोकट में नहीं खिला, मैंने नहीं कर मैं एहसान नहीं करूँ, मैंने उन्हें बोला, मैं यहाँ पे उनको नाम नहीं लेता। और डीआरसीसी के और हॉस्टल में कल गए थे, जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उनके खिलाफ मेरे बच्चे यहाँ पे थे, उनको जबरन हॉस्टल में जा रहे थे, उसके गुस्से आक्रोश लिए, उसमें भद्दी गालियाँ दी हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो डीआरसीसी का मैनेजमेंट देखते हैं। ये जो भी गालियाँ, जी बिल्कुल भद्दी गालियाँ दी, मैंने कानों से सुना। मैंने बाहर निकल के आया, मैंने सर से पूछा, तब तक बोले कि आप प्लीज़ चले जाओ, तो मैंने वापस चला गया। ये प्रेशर बनाते हैं स्टूडेंट पे। ये स्टूडेंट के ऊपर इस तरीके का प्रेशर आप यूनिवर्सिटी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। जो आपको यूनिवर्सिटी आप पे जो कर रही है वो आपको ले सही है। आप अपने हक को मतलब सर हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम यूनाइट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये पहली बार यहाँ के इतिहास में हुआ होगा यूनिवर्सिटी के आईएमटी के कि इतने बच्चे इकट्ठे होके कुछ मांग कर रहे हैं। और देखिए सर पहली बार में मांग फुलफिल हो रही है, क्यों? क्योंकि सब यूनाइट हो गए। इन्होंने जानबूझ के प्रेसिडेंट सिस्टम नहीं रखा है ताकि बच्चे यूनाइट ही नहीं हो पाए। और सर कभी कोई यूनाइट होने की कोशिश करता है तो उसको इतना खतरनाक प्रेशराइज किया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो सर कहीं ना कहीं ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट, मेरे को पता नहीं है, शायद हर जगह का यही मामला होगा, लेकिन ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। ये एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा लूप होल है। सर एक और पॉइंट मैं कहना चाहूँगा पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, अन्नू गुप्ता, ठीक है सर, जिस जगह से वो कूदी है, ठीक है, वहाँ से 5 लड़कियाँ कूदी है पहले भी, ठीक है, 5 लड़कियाँ पहले कूदी है, 5 लड़कियों ने सुसाइड करा वहाँ से। तो उस पर्टिकुलर फ्लोर पे कैमरा क्यों नहीं है? उसके नीचे सारे फ्लोर्स पे है, उस पर्टिकुलर पे भी तो रखो भाई। आदमी कहाँ से कूदता है? सबसे ऊपर से कूदता है, नीचे से थोड़ी कूदेगा। तो सबसे ऊपर कैमरा रखो, सबसे मेन है वो। वहाँ कैमरा नहीं, वहाँ कैमरा नहीं है। ये और एक रिपोर्ट जो है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। तो बिहार के बहुत सारे बच्चे हैं हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं। इसी तरह की दिक्कत है। हाँ, बहुत दिक्कत होती है, मतलब कोई भी सिस्टम ही अब नहीं है। जैसे कि बाहर के बच्चे आके बिहार के बच्चे को मार के चले जाते हैं, कोई नहीं लेते हैं। ये सब 2-4 दिन करेंगे उसके बाद से छोड़ देते हैं, बस यही करते रहते हैं। यूनिवर्सिटी की फर्स्ट प्रोटेस्ट नहीं है। हम लोग इससे पहले भी एक स्टूडेंट को, बिहार के स्टूडेंट को, यहीं के लोकल स्टूडेंट के द्वारा पीटा गया था, इसी हॉस्टल के थे। उनके लिए भी हम लोग BC मैम तक भी गए, फिर वहाँ से सॉर्ट आउट कर दिए गए। लेकिन यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कोई भी जीरो है। मतलब कोई भी आता है बाहर से पीट के चला जा रहा है। यहाँ पे जो माहौल लॉफुल मेन जो होता है वो क्रिएटिव यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसके वजह से हम लोग थोड़ा मतलब ये हम लोग रह रहे हैं। और फैकल्टी यहाँ पर हम लोग में ये है। और एजुकेशन तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकते यहाँ की, 2 कौड़ी की। बिल्कुल अफसोस। हम लोग खुदकिस्मत है कि इस फैकल्टी के बारे में सोच के आए थे कि बढ़िया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़िया निजी यूनिवर्सिटी है, तो वो कुछ यहाँ पे जी बिल्कुल, जो मैं आकांक्षा में भावनाओं से यहाँ पे आया उसके यहाँ पे पूर्ति नहीं हो पा रही है। शायद मुझे अफसोस है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हूँ। मैं खुली आप लोगों के सामने करें और आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी आवाज़ को आप बुलंदी पर ले जा रहे हैं और स्टूडेंट को आप जागरूक करेंगे। ये स्थिति है आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में। जो फैकल्टी है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, उसका ये हाल है कि फैकल्टी भी यहाँ कंप्लीट नहीं है और जो पढ़ाई का स्तर है वो बेहद घटिया है। साथ में जिस तरीके से यहाँ पर देश से अलग अलग राज्यों से आए हुए छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है, वो सब व्यथा आपने सुनी ही। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।